इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। यानी अब जो है हम शुरू में हमने सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की तारीफ़ की, उसकी हम्द व सना बयान की, उसकी रहमत का ऐलान किया, क़यामत के दिन के मालिक होने का ऐलान किया। अब हम इकरार कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इबादत किसको कहते हैं? अल्लामा इब्न कसीर इबादत की तारीफ़ करते हैं कि इबारतुन अम्मा यजमउ कमाल अल महब्बति वल खुदूइ वल खौफ, कमाल मोहब्बत और कमाल खुजू और कमाल खौफ के मजमूए का नाम इबादत है। क्या मतलब ये है कि जिस ज़ात के साथ हमें मोहब्बत भी हो और उसकी मा फ़ौक़ल असबाब ताकत के सामने हम आजिज़ और बेबस भी हों और उसकी पकड़ का डर भी हो, तो उसके आगे हम झुक जाएं, उसके लिए हम कोई अमल करें, वो इबादत है। यानी इबादत में मोहब्बत का भी उन्सुर पाया जा रहा है, अल्लाह का डर भी पाया जा रहा है और अल्लाह की ताकत के आगे बेबसी भी पाई जा रही है। यहाँ इय्याक नअबुदु कहा गया, ये नहीं कहा गया नअबुदु का। अरबी में अगर नअबुदु का कह दिया गया होता तो तर्जमा होता, मतलब होता कि हम तेरी इबादत करते हैं, मगर नअबुदु का में जो का की ज़मीर है, जो उसका मफ़ऊल है, उसको मुक़द्दम ले आया गया, पहले ले आया गया, इय्याक को पहले ले आया गया, ये बताने के लिए कि ये तख़सीस का फ़ायदा देती है। यानी ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। यहाँ ये बात मालूम हुई कि ना तो अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए इबादत जायज़ है, ना अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद तलब करना जायज़ है। अब कुछ लोग जो है वो दलील देते हैं कि भाई दुनिया में हम एक दूसरे से मदद तलब करते हैं, तो क्या ये भी शिरक है? ये कभी न शिरक रहा है और न शिरक हो सकता है। ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि दुनिया में असबाब के दायरे में रह कर के हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से मदद मांगते हैं। ये कोई शिरक नहीं है। अल्लाह के नबियों को मदद मांगनी पड़ी है असबाब के दायरे में रह कर के। आप देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए मेरा मददगार बनेगा? ईसा अलैहिस्सलाम मदद तलब कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह माइदा की आयत नंबर 2 के अंदर कि ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो असबाब के अंदर रह करके एक दूसरे की मदद करना या मदद मांगना ये शिरक नहीं है। शिरक ये है कि हम ऐसे शख्स से मदद तलब करें जो ज़ाहिरी असबाब के तहत मदद नहीं कर सकता। एक इंसान मर चुका है, इंतकाल कर चुका है, हमसे दूर जा चुका है, और हम उसके बारे में ये अक़ीदा रखें कि हम जो कह रहे हैं वो सुनेगा, वो हमारी बिगड़ी बना देगा, वो हमें बीमारी से शिफा दे देगा, वो हमें औलाद दे देगा, या वो किसी दूर मुल्क में बैठा हुआ यहाँ से बैठे बैठे हमारी बात सुन लेगा। ये अक़ीदा शिरकिया है और ज़ाहिर है कि आज उम्मत का एक बड़ा तबका इस शिरक में लथपथ है और वो ऐसे लोगों को हाजत रवा, मुश्किल कुशा और नफ़ा और नुकसान का मालिक समझता है। अल्लाह सबको हिदायत दे। यहाँ चूँकि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में तौहीद का इकरार किया जा रहा है, तो मुनासिब मालूम होता है कि तौहीद के बारे में चंद बातें आपसे कह दूं। तौहीद की 3 किस्में होती हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद रुबूबियत का मतलब ये होता है कि हम ये अक़ीदा रखें कि अल्लाह ताला ही अकेला सारी कायनात का रब है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है और सारी कायनात को चलाने वाला मुदब्बिर है। ये जो अक़ीदा तौहीद है ये मक्का के मुशरिकीन भी मानते थे और आज भी दुनिया में सारे लोग मानते हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह को मानते नहीं, जो मुल्हिद हैं या ज़िंदीक़ हैं वो नहीं मानते, बाकी सब मानते हैं। तौहीद की जो दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत, कि इबादत की जितनी अक़साम है, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो नज़र व नियाज़ हो, चाहे वो हाथ फैलाना हो, नमाज़ पढ़ना हो, रोज़ा रखना हो, कसम खाना हो, उम्मीद रखना हो, डर हो, ये तमाम इबादत की जितनी अक़साम हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही के लायक हैं और अल्लाह ताला ही उनका मुस्तहिक है। इस तौहीद का नाम है तौहीद उलूहियत और ला इलाहा इल्लल्लाह में हम इसी तौहीद का इकरार करते हैं। और तौहीद अस्मा व सिफ़ात का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के जो अस्मा, जो नाम और उसकी जो सिफ़ात कुरान में या सही अहादीस में वारिद हैं, अल्लाह ने या उसके रसूल ने हमें बताए हैं, हम उनके ऊपर ईमान रखें, उनको अल्लाह ताला के लिए साबित माने, बग़ैर किसी तावील के, बग़ैर किसी तहरीफ़ के, और हम किसी और के अंदर वो सिफ़ात वैसे न माने जैसे अल्लाह के अंदर है। तो ये तौहीद अस्मा व सिफ़ात हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए, इस पर दीन की बुनियाद है।